नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भर्तियों का भौकाल आ रखा है, लेकिन आपको दिक्कत है आप पढ़ेंगे क्या? क्योंकि एक तरफ पुलिस की भी भर्तियां चल रही हैं, उसके साथ साथ हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट की भी भर्तियां चल रही हैं। पेट का नोटिफिकेशन कुछ ही जल्द आने वाला है और इस बार पेट से 40,000 से ज्यादा वैकेंसियां आने वाली हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पाठक और मैं आपको बताऊंगा कि इस पेट से आपको कौन कौन सी वैकेंसियां और आखिर क्यों जरूरी है ये पेट आपके लिए। चलिए बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट 2026 के बारे में। तो ये जो यूपी ट्रिपल एससी है एक आयोग है जो कि पेट के थ्रू एग्जाम्स कराता है। इसमें बहुत से एग्जाम होते हैं जिनको मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगा, जिनसे आप एक अच्छी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है इसमें होता है एग्जाम जिसको हम बोलते हैं यूपी ट्रिपल एससी का पेट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, एक पेट एग्जाम देना रहेगा जिसके बेसिस पे आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। किसके लिए? आप मेंस के लिए। मेंस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप करेंगे मेंस। उसके बाद कुछ जगह पे स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी की एक वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट, उसमें आपको टाइपिंग मांगता है। वैसे ही बहुत से ऐसी चीजें हैं जो एक मेंस के लिए स्किल की जरूरत होती है, वो अलग अलग रहेगा। उसके बाद अगले स्टेप इसमें आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। चलिए हम धीरे धीरे करके एक बार आपको पेट के सिलेबस के बारे में बताते हैं कि आखिर वो सिलेबस क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले जो पेट होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और टाइम कितना लगता है? 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे। आपके पास ये जो 2 घंटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 घंटों से आप अपना एक साल डिसाइड करेंगे। सोच लीजिए, सोच समझ के आप सोचिए, करिएगा। इस 2 घंटे में आप पूरा अपना अगले एक साल आपके कैसे जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, वो आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है नेगेटिव मार्किंग। इसमें क्या है? इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। इसके अगर हम सिलेबस की बात करें कि पेट में आखिर पूछता क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछते हैं, तो देखिए, सबसे अच्छा इस यूपी ट्रिपल एससी की सबसे अच्छी बात है कि ये हर चीज का पर्टिकुलर सिलेबस देता है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से ये 5 क्वेश्चन इसमें फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। वैसे ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। और ये रहा उनके डिटेल सिलेबस जो आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 5 मार्क्स का ये भी है। उसके बाद जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आएगा, वो भी 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका कुछ मैथ का पोर्शन अर्थमेटिक होगा, जो आपके स्कोरिंग एरियाज है, जो बहुत से बच्चों का वीक होता है, जिनकी जीएस स्ट्रांग होती है, वो क्या करते हैं, इन चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इन चीजों को नहीं छोड़ना। ये 5 मार्क्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद एक इंग्लिश भी इसमें ऐड होती है, 5 मार्क्स की इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश में क्या होता है? सिंपल, उसमें क्या होता है, या तो ग्रामर और कुछ कॉम्प्रिहेंशन टाइप में रहता है 5 मार्क्स का। उसके बाद रीजनिंग 5 मार्क्स की आती है। और ये जो दिए गए हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट दिए गए हैं कि अगर आप जो कम समय में इनको तैयार कर ले तो 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, इनसे आप 40 मार्क्स पा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, ये हमारे पास कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिनसे अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो इन बुक्स का यूज करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हम बताएंगे आपको क्या है होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सिलेबस में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछ रही हो। उसके बाद आपको प्रॉपर 1 घंटे डेली आपको मॉक टेस्ट पे भी फोकस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इसमें आपका ऑफलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन की क्या बात है, उसमें आपको ओएमआर के थ्रू सर्किल करना होता है, जो कि बहुत से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, मंथली रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे तो लग जाएंगे रिवीजन करने के लिए। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट्स नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि सिलेबस नहीं, ये समंदर है, तो समंदर को आपको गागर में भरना पड़ेगा, और गागर में सागर जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा, तभी आप लास्ट टाइम रिवीजन इसको कर सकते हैं।
उसके बाद आते हैं, देखिए बच्चे आखिर गलतियां करते कहां हैं और आपको किन चीजों से बचना है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं, सोचते जीएस है आराम से आता होगा कर लेंगे, नहीं आता हुआ नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, उस समय आपका जो मेंटल प्रेशर है उसके आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप अगर मॉक देंगे तो वो मेंटल प्रेशर से आप क्या रहेंगे, फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको रैंडमली नहीं पढ़ना है कि कुछ भी मिल रहा है पढ़ रहा है, सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी ट्रैक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको अगर नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन प्रॉपरली सारे अटेम्प्ट नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद देखिए आज फादर्स डे है, तो सबको सबसे पहले फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आज 21 जून है, इसका मतलब दुनिया के नजरों में आज वर्ल्ड योगा डे है। योगा डे जो कि भारत की एक ओरिजिन है, भारत से ही इसको स्टार्ट किया गया। तो अड्डा 24/7 की तरफ से आपके लिए लाया है एक धमाकेदार ऑफर। इस ऑफर से आप 80% तक की छूट पा सकते हैं। बस आपको ES100 सूप कोड याद करना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई को आप मजबूती तरीके से कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस कोर्स से इनरोल होते हैं तो आपको डेडिकेटेड आपको पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं और चीज ऐसी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी जो आपके लिए इररिलेवेंट हो। तो दोस्तों अगर अभी जुड़िए हमारे साथ अड्डा 24/7 से और अपनी तैयारी को दीजिए मजबूत शुरुआत। जय हिंद।